अब हम करेंगे कक्षा 10 का 1.2 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 कितना है? 140। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। क्या होगा? 2। कितने से करेंगे? 70। अब फिर 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और कितने बच गए? 1। तो क्या होगा? 2 पंजे 10। अब कितने पे जाएगा? 5 पे। क्या करेंगे हम? 5 सत्ते 35। अब कितने पे? 7 पे। अब कितना आ गया? 1। तो ये जो संख्याएं थी ये अभाज्य गुणनखंड है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम यहां पर लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या है इसके? 2, ठीक है। 2 जितनी यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, चलो पहले लिख लेते हैं। 2 बार 2 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार। 1 बार लिख लेते हैं यहाँ पर, और 2 बार है तो ऊपर 2 लिख देते हैं। इसकी घात 2 कर दी है। 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 भी 1 बार। तो ये हमारा आंसर होता है। हम इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये पहले का उत्तर हमारा निकल गया है। अब हम निकालेंगे दूसरा 156 का। कितना है दूसरा? 156। तो अब हम 156 का निकालते हैं। 156 कितने पे जाएगा? 156 2 पे। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए 2 सत्ते 14। कितने बच गए? 1 2 8 16। अब कितने पे? 2 पे। 2 तिया 6, 2 निम 18। अब 3 पे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 पे। कितना आ गया? 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वे क्या है? देखिए 2 गुना 2 गुना 13, सॉरी पहले 3 लिख लीजिए, गुना 3 13, ठीक है। ये देखिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 कितनी बार है? 2 बार है तो ऊपर कितनी घात लिख लेंगे? इसकी 2 घात। और यहाँ पर 3 एक ही बार है, यहाँ पर 13 भी एक ही बार है। जो ये हैं ये जो हैं ये इस दूसरे के अभाज्य गुणनखंड है, 156 के अभाज्य गुणनखंड है। या फिर हम यहाँ पर इसके बराबर में 156 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसके बराबर में 144 लिख दीजिए। 140, ये 140 का है। अब हम करेंगे तीसरा क्या है? 38 25। ये लिख लीजिए तीसरा 38 25, ठीक है। इसके गुणनखंड निकालते हैं। कितने पे जाएगा? सबसे पहले ये जाएगा, हम इसे 5 पर लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? 5 सत्ते 35 और 5 छिक 30, 25 25 25। अब फिर से 5 पे जाएगा। 5 एकम 5। अब आगे क्या होगा? अब 5 पे 25 25 25 और फिर 5 दिए 15। अब जाएगा ये 3 पे। देखिए 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब जाएगा ये 3 पे, ठीक है। 3 एकम 3 बच गए 2, 3 सत्ते 21। अब 17 पे, 17 एकम 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल आए। क्या निकले हैं? किसके हैं ये? 38 25। 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है वे क्या है? 5। 5 कितनी बार है? 2 बार है तो 2 की घात लिख ली। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार, ये 2 की घात लिख ली। और 17 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 लिख लिया। तो यहाँ पर आप ये देखना कि यहाँ पर पहले 5 लिख दिया, पहले 3 लिख दिया। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले हम 3 लिख लेते हैं और फिर 17 लिख लेते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी। या फिर आप पहले 17 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए और फिर 3 लिख लीजिए। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसा लिखना चाहते हैं। ये हमारा आंसर निकल गया ये। तो इनमें से आप कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम करेंगे ये चौथे वाला, इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम करेंगे ये 4 नंबर पॉइंट। 4 क्या कहता है? 5005। देखिए क्या है? चौथा क्या है? 5005, ठीक है।
इसको हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले किस पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा, 5 पर 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कितने पे जाएगा ये देखना। अब यहाँ पर अगर हम इसको 7 पर लेकर के जाएं, कितने पर लेकर जाएं, 7 पर, देखिए कैसे होगा, 7 को अच्छी तरह लिखिए भाई, ये दिखाई नहीं दे रहा, देखिए 7 एकम 7। अब क्या होगा, कितने बच गए, 3 बच गए। और फिर यहाँ पर 7 चौक 28, कितने 2, 7 तिया 21, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पर जाएगा, फिर अब हम लेकर के जाएंगे इसको, यहाँ पर हम चाहें तो इसको 13 पर भी लेकर जा सकते हैं, 11 पर भी, हम पहले 11 पर लेकर जाते हैं, 11 एकम 11, बच गए 3, 11 तिये 33, ठीक है। अब लेकर जाते हैं 13 पर, ये एक ही रहेगा, 13 एकम 13। तो जो इसके भाज्य गुणनखंड है वे क्या हैं, वो ये हैं, देखिए 5 0 0 5, इसके भाज्य गुणनखंड 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। जो ये इसके भाज्य गुणनखंड हैं चौथे के, ये निकल कर के आ गए हैं। अब हम करेंगे ये 5वें नंबर का ऑप्शन 74 29। देखिए लिखिए, 5वां ऑप्शन क्या है, 74 29। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 74 29, ठीक है। 74 29 कितने पे जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा 17 पर, 17 चौक 68, ठीक है। अब 68 था, अब कितने बच गए 6, अब कितने पे जाएगा, 17 तिये 51 और 17 सते 119। अब देखिए, अब जो आगे जाएगा, अब जाएगा ये 19 पे, 19 पे क्या होगा, 19 दूनी 38 और 38 के बाद 19 57, अब कितने पे 1 पे, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड ये हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 19 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।